लिलमुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल नबील करीमिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम यक़ूलून रब्बना इग़फिर लना व लिइख़्वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। चंगियां दे नाल रल के बहना, चंगियां दे नाल रल के बहना, मंदियां तू जरा दूर ही रहना, मंदियां तू जरा दूर ही रहना। चंगा लगदा है याद नबी विच हर दम रहना, याद नबी विच हर दम रहना। इश्क ओदे विच रोंदिया रहना चंगा लगदा है याद नबी। ताज शाहां दा मैं नहीं मंगदा, ताज शाहां दा मैं नहीं मंगदा, दीद नबी दी मंगदा हां। इश्क नबी दा गल विच गहना, इश्क नबी दा गल विच गहना। हर दम ओदी याद च रहना चंगा लगदा है याद नबी। विच मदीने जाके यारो, विच मदीने जाके यारो, मैं ते गल आखांगा रोज़े दे कोल जाके बहना। दुखड़े पाक नबी नू सुनाना चंगा लगदा है याद नबी। याद नबी विच हर दम रहना, याद नबी विच हर दम रहना चंगा लगदा है याद नबी। केड़ा सोना
नाम नबी दा केड़ा सोना, नाम नबी दा उचियां शाना वाला है। इसनो नूर खुदा दा कहना, इसनो नूर खुदा दा कहना, अंगूठे चुम अखियां ते लाना चंगा लगदा है। याद नबी कादरी अपने दिल विच ऐसा, कादरी अपने दिल विच ऐसा इश्क नबी दा रचिया है। नात नबी दी पढ़दियां रहना, नात नबी दी पढ़दियां रहना, हर दम ओदी याद च रहना, इश्क ओदे विच रोंदियां रहना चंगा लगदा है। याद नबी। सामने शाम अल्लाह सुब्हानहू की हम्द व सना के बाद अल्लाह सुब्हानहू के बड़े लाडले बड़े प्यारे महबूब दनाए गयूब मौला कुल फख्र रसूल हादी सुबुल सईदा आमना सलामुल्लाह अलैहा दुर्र यतीम शफीउल मुस्लिमीन, हम सब के दिलों की तस्कीन, नबियों के सरदार, उम्मत के गमहार और अपने गुलामों के लजपाल, शहनशाह अब्दे करार हजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह कुदसिया में हदिया दुरूद व सलाम अर्ज़ किया। चंद अशार बेमिसल महबूब की ज़ात कुदसिया की नज़र आज चूँकि ये सादे सवार की महफिल है, हमारे भाई मोहम्मद शरीफ मरकूम का सालाना ख़त्म है, इसी निस्बत से जो मैंने आया मुकस्सर तलावत की है, ये 28वां पारा है सूरा अल हशर की आया नंबर 10 का पहला हिस्सा है। अल्लाह ताला ने इस आया मुकस्सर में साहिब ईमान की एक सिफ़त का बयान किया है कि जो साहिब ईमान हैं वो कैसे होते हैं, उनकी सिफ़ात करीमा कैसी होती हैं, उनका बोलना उठना बैठना चलना फिरना लोगों के साथ मामला कैसे होते हैं। मैं कि वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, और वो लोग जो बाद में आते हैं, यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना, ये साहिब ईमान की सिफ़त शुरू होगी यहाँ से। वो दुआएं मांगते हैं, या अल्लाह हम सबको बख्श दे, हम सबको बख्श दे। वाली ख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, और जो हमारे बहन भाई हमारे मुसलमान हमसे ईमान में सबकत लेकर हमसे पहले कब्र में चले गए, या अल्लाह उन सबकी बख्शिश फरमा दे। यानी ये ईमान वाला वो है, आका करीम का फरमान शान है कि खैरुन नास मन यनफ़उन नास, बेहतरीन ईमान वाला वो है जो दूसरे को नफ़ा पहुँचाता है। तो ये आया करीमा बतला लिया कि साहिब ईमान सिर्फ अपनी ज़ात को नहीं दूसरे को भी नफ़ा पहुँचाता है, अपने लिए भी बख्शिश मांगता है, तमाम फौज शुदगार मुसलमान बहन भाइयों की बख्शिश भी मांगता है। तो असल मोमिन का जो सबसे बड़ा हथियार है ना, वो आका करीम फरमाते हैं कि वो दुआ है। तो क्या है? दुआ है। मेरे आका करीम वो हैं जिन्होंने दीन का, दुनिया का, माशियात का, इक़्तिसादियात का, समाजियात का हर पेपर आउट किया, सियासियात का। तो फरमाया कि दुआ जो है ये ईमान वाले का सबसे बड़ा हथियार है। मैं 2 हदीस मुकस्सा सब रसूल बरकत लिए आपकी समातों की नज़र करता हूँ। हदीस नंबर 3371 है जामे तिरमिज़ी की। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आला आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अद्दुआ मुख़ल इबादा। सुभान अल्लाह कह दो, ये आका करीम की बख्शिश है हमारे लिए। माया ये तुम्हारी दुआ जो है तमाम इबादत का मगज़ का उसकी रूह है। इससे अगली हदीस नंबर 3372 है
इसके मालिक, इसके रावी हैं हज़रत नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये बड़े जय्यद सहाबी हैं और ये कूफा के गवर्नर थे। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपना काफ़िला लेकर निकले हैं, ये कूफे के गवर्नर थे, तो यजीद पलीद के हुक्म की खिलाफ वर्जी की छोड़ा और अहले बैत की मोहब्बत में कूफे की गवर्नरी को ठुकरा दिया। आज तो कोई MNA MP अपनी सीट नहीं छोड़ता। ये कूफे के गवर्नर थे सादी रसूल। जब देखा कि यजीद ने हुक्म दिया कि इनके साथ जुल्म और ज़्यादती करो, फरमाया कि मैं मुहिब अहले बैत हूँ, तुम्हारी गवर्नरी को मैं जूते की नोक पे रख देता हूँ। उसी वक्त अपने नौकरी छोड़ दी। वो रावी हैं हदीस के। अन नुमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आला आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अद्दुआ हुवल इबादा। ये जो दुआ है ये बज़ाते खुद भी अल्लाह की इबादत है। दुआ जो है ये भी अल्लाह ताला की इबादत के ज़िम्मे में आती है और जिंदा की इबादत का मरने वाले को सवाब पहुँचता है। इसीलिए अल्लाह ताला ने जो माया करीमा तलावत की है ना, इसको बतौर तारीफ और बतौर इख्तिसान कुरान मुक़द्दस में नकल फरमाया है। तो अल्लाह अकबर कबीरा मिशकात शरीफ हदीस, हदीस नंबर है 2354। रावी है सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में अल्लाह ताला एक जन्नती के दर्जे को बुलंद फरमाएगा। वो अर्ज़ करेगा फ़यक़ूल रब्बी अन्ना हादा, मेरे मौला ये कैसे हो गया, जन्नत में मेरा दर्जा बुलंद हो गया। ये साले सवाब का फ़लसफ़ा है। अगर किसी गुनाहगार से आकार बाद अमाल के लिए किया जाए ना साले सवाब, उसके गुनाह माफ़ होते हैं। अगर किसी नेकोकार के लिए किया उसके दर्जात बुलंद होते हैं। अर्ज़ करेगा मौला ये कैसे बुलंद हो गया, तो मेरे आका करीम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाएंगे फ़यक़ूलु बिइस्तिग़फ़ारि वालिदिका लक, तुम्हारे बेटे ने तुम्हारे लिए दुआए बख्शिश की, हमने जन्नत में तुम्हारा दर्जा बुलंद फरमा दिया। इससे अगली हदीस है मिशकात की हदीस नंबर 2355। इसके रावी है सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये सरकार के चचा अब्बास अलैहिस्सलाम के बेटे हैं। बाप भी सहाबी है, बेटा भी सहाबी है। और ये वो वह सहाबी हैं सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास अलैहिस्सलाम कि जिनके लिए सरकार ने यदुल्लाह वाले आसरा के दुआ किया, अल्लाहुम्मा तफ़क्क़हु फ़िद्दीन, या अल्लाह मेरे इस अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को दीन की समझ अता फरमा दे, इसको फ़िक़्ह का बादशाह बना दे। ये वो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रावी हैं। आप फरमाते हैं कि करीम आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा मोमिन कब्र में चला जाता है ना, तो उसकी हालत ऐसी होती है जैसे पानी में डूबने वाले फरियादी की। कभी इधर हाथ मारता है, कभी इधर मारता है, कोई लकड़ी मिल जाए, कोई जड़ मिल जाए, कोई दरख्त मिल जाए, नाश्ता लेके बाहर निकलूँ। तो सरकार फरमाते हैं कि जब उसके लिए वो कब्र में लेटा इस चीज़ का मुतकाज़ी होता है, ख्वाहिश रखता है कि काश मेरे वालिदैन की तरफ से, मेरे बहन भाइयों की तरफ से, मेरी औलाद की तरफ से मेरे लिए साले सवाब किया जाए। आज हम उसके इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए, सरकार की सुन्नत को अदा करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो फिर आगे के मतलब जब उसके लिए साले सवाब किया जाता है तो अल्लाह ताला उसको पहाड़ों के बराबर नेकी अता फरमाता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान का तो बड़ा मकाम है ना, लेकिन हमने अपने मकाम को पहचाना ही नहीं है। इस वक्त 80,000 मखलूक़ात है इस कुरान में, जिनमें हज़रत इंसान सबसे अफसल है और तकरीबन 8 अरब इंसान है इस वक्त। और इंसानों में मुसलमान सबसे अफसल है, तकरीबन 2 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं। और मुसलमानों में सरकार का गुलाम सबसे अफसल है। तकरीबन 1 अरब 80-85 करोड़ से ज़्यादा इस वक्त अहले सुन्नत व जमात के नौजवान हैं। इनका मकाम सबसे ज़्यादा है, जो कभी अंबिया का दिन मनाते हैं, कभी अहले बैत की याद मनाते हैं, कभी सहाबा का दिन मनाते हैं, कभी औलिया का दिन मनाते हैं। तो अल्लाह अकबर कबीरा। ये नबातात भी एक मखलूक है। मैं बुखारी शरीफ का हदीस पढ़ता हूँ, खुदा की कसम पुराना हदीस पढ़ें, कोई पढ़ने वाला हो, यूसुफ़ुल मुल्क से टालने वाला खतीब ना हो। कुरान हदीस पढ़े तो अहले सुन्नत जमात का अकीदा आसमान की बुलंदियों से भी ऊपर चला जाता है। ये हदीस सही बुखारी की हदीस नंबर है 1316 और इसके रावी भी अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं। ये वो अब्दुल्ला इब्न अब्बास हैं अभी शिकमे मादर में थे।
तो नबी के अब्दा ने फरमाया चच्ची उम्मे फजल इनकी अम्मी का नाम है, जो तेरे पेट में बेटा होगा। आज दुनिया का दिन नहीं थी जिसका नाम मोहम्मद अली है, किस चीज़ का मुख्तार है, उसको दीवार के पीछे का इल्म नमाज अल्लाह। और जो जो साइंस तरक्की करेगी ना, मेरे और आपके आका करीम का दीन निखरता चला जाएगा, आपकी शान और बुलंद होगी, क्योंकि अल्लाह ने वादा फरमाया वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला। महबूब हर आने वाली घड़ी तेरी अजमत में इजाफा होता चला जाएगा, क्योंकि साइंस जो है वो इस्लाम के ताबे है। जो जो ये तरक्की करेगी सरकार का मुकाम और बुलंद होगा। तो अब ये काम साइंस भी करती है। अगर तकरीबन 120 दिन गुजर जाए ना हमल को, तो अल्ट्रासोनोग्राफी कराओ, अल्ट्रासाउंड मशीन पेट पे रखो, अगर XY आए तो बेटा होता है, XX आए तो बेटी होती है। अब तो मशीन भी बताती है, लेकिन जो मेरे आका करीम ने बताया ना वो क़यामत तक को साइंसदान नहीं बता सकेगा। सरकार ने 2 बातें फरमाई हैं, मैं चची जो तेरे पेट में बेटा होगा, और दूसरी बात क़यामत तक कोई साइंसदान नहीं फरमाया वह दुनिया का बहुत बड़ा आलम होगा, दुनिया का बहुत बड़ा। आज तमाम जो इल्म ज्ञान के मुनकर हैं वो भी कहते हैं रईसुल मुफस्सिरीन, क्यों ना कहो, सरकार ने अभी माँ के पेट में से तो बशारत दी है कि चची जो तेरे पेट में बेटा होगा, दुनिया का बहुत बड़ा आलम होगा। और नाम भी मेरे आका करीम ने रखा अब्दुल्ला इब्न अब्बास, तो वो रावी है इस बुखारी शरीफ का हदीस के। मतलब कि आका करीम सहाबा के साथ जन्नतुल बकी से गुजरे हैं। जन्नतुल बकी जो है ये मदीनतुल मुनव्वरा का कब्रिस्तान है, जन्नत माला मक्कातुल मुकर्रमा का कब्रिस्तान है। तो अक्सर जुमेरात को मेरे आका करीम जाते हैं। आज हम जुमेरात को कब्रिस्तान जाते हैं तो आका करीम की सुनते करीमाना अदा करते हैं। ये बात मैं अक्सर कहता हूँ कि बाप की शान हमेशा उसका बेटा ही जानता है, उस्ताद की मकाम उसका शिगिर्द जानता है, और मुर्शिद कामल की शान मुरीद सादिक ही जानता है, और आका करीम की शान उसका गुलाम ही बयान करता है। तकरीब हर जुमेरात को आका करीम का मामूल था ये जन्नतुल बकी तशरीफ़ ले जाते, सहाबा का जम्मे गफीर साथ है। तो आप रुक गए एक जगह पे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास में रुक गए, मैं सहाबा 2 कब्र वालों को बड़ा सख्त अज़ाब हो रहा है। सरकार मैं ये भी बता दूँ अज़ाब क्यों हो रहा है। सहाबी है ना, कीदा जो सरकार ने फरमाया हो जाना है, और सरकार को अल्लाह ने हर चीज़ के इल्म अता फरमाया। मैं तो अक्सर इन्हें कहता हूँ, मैं इल्मी बात करता हूँ, मैं बात सुनो, इस वक्त 100 से ज़्यादा तर्जमे हैं मार्केट में देवबंदियों और वहाबियों के, लेकिन किसी ने नबी का तर्जमा नहीं किया। मैं ज़िम्मेदारी से बात करूँ, किसी ने नबी का तर्जमा नहीं किया। एक ने बड़ा तीर मारा है, जालिम तर्जमा किया अस्तगफिरुल्लाह मुखबिर। अगर नबी का तर्जमा मुखबर करें तो जितने टीवी के न्यूज़ कास्ट हैं सबको नबी मानना पड़ जाएगा। मुखबर वो होता है जो फर्श पे रह के फर्श की खबर दे, उसको मुखबर कहते हैं, और नबी वो होता है जो फर्श पे रह के अर्श की खबर दे, उसको कहते हैं कम्युनिकेटर ऑफ द अनसीन, कम्युनिकेटर ऑफ द हिडन न्यूज़। ये आला हजरत ने तर्जमा किया, सिर्फ गैब की खबरें देने वाला। खुदा की कसम नबी का तर्जमा कर लो, सारे फिरके ख़त्म हो जाए, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं, सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएं, एक ही जमात बाकी है जो सरकार की आज की जमात है। सरकार ने फरमाया मैं बताऊं ये कब्र वालों को अज़ाब क्यों हो रहा है। सहाबी है ना, कीदा है, सरकार जानते हैं, अब क्या हजूर बता दें। सरकार ने फरमाया कि एक वो था पेशाब जब करता था ना दुनिया में, तो उसकी छींटों से कपड़ों को महफूज नहीं करता था, ये गुनाह कबीरा है, और अक्सर ये मर्दों में आम बीमारी है, राह चलते हुए ख़वातीन भी गुजरी है, वहाँ से पेशाब करने बैठ जाते। तो मैं दूसरा वो है जो चुगलखोर था, बैक बाइटिंग करता था, ये बीमारी औरतों में आम है, जहाँ 2 बैठ के तीसरी की हैर उसका गल लगा देना, और ये भी गुनाह कबीरा है। अब देखिए सरकार ने, और ये भी मैं क्लैरिफाई करता चला जाऊँ, ये किसी सहाबी की खबर नहीं थी, क्योंकि सहाबी के बारे में ये हदीस के सफ़ा 565 पे मेरे आका करीम का फरमाना है मिशकात में, आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कुन्तु मौला वालियुन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली मौला। उससे 10 रुपये पहले ये भी फरमाना है सवा 555 के ऊपर कि सहाबी कन नजूम फाबी यही हम तदई तो फ़क्तदई तुम, मेरे तमाम सहाबा रोशनी के सितारे हैं, जिसके नक्शे कदम पे चलोगे हदायत याफ्ता हो जाओगे। ये किसी सहाबी की खबर नहीं थी, क्योंकि सरकार की तशरीफ़ आवरी से पहले यहूदी अहले किताब थे, उनकी कब्रें भी जन्नतुल बकी में थी। ईसाई अहले किताब थे, उनकी कब्रें भी जन्नतुल बकी में थी। ये यहूदी ईसाइयों में से किसी कब्रें हैं, लेकिन सरकार की रहमत जोश में आई, खजूर की टहनी ली, उसको दरमियान से चीरा, 2 हिस्से किए, दोनों के सरहाने लगा दिया,
सहाबा ने सवाल कर दिया, क़यामत तक गुलामा ने मुस्कुराहट की सनद बन गई। अच्छा, ये कालू लिमा सनात हाजा या रसूलल्लाह, या व्हाई डिड यू सो प्रॉफिटेबल, अल्लाह के नबी आपने ऐसा क्यों फरमाया। पास डेफिनेट है, नेगेटिव सेंटेंस है, फरमाया ऐसा क्यों फरमाया। क़ाल लअल्लहु अन युखफ़िफ़ अन्हुमा मा लम ययबसा, मैं जब तक ये दोनों टहनियाँ खुश्क नहीं होंगी, सरसब्ज़ शदाब रहेंगी, इन दोनों कब्र वालों के ज़ाब में कमी होती रहेगी। अब मैं पूछता हूँ, नबाता के अदना मखलूक 80,000 में से अगर वो कब्र के सराहने जिक्र करे तो ज़ाब में कमी होती है, तो इंसान तो अफजल है, फिर गुलाम आने मुस्तसब से अगर वो जाके हाथ उठा ले तो मैं तो कहता हूँ या तो फिर सारे नजदी मिल के ये बुखारी शरीफ हदीस निकाल दो ना, 1316 नंबर है इसका। अगर नहीं तो फिर इंसान के बच्चे बन जाओ, फिर हमारे साथ ही आवाज़ मलाओ, सरकार की अजमत के गुण गाओ। उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझे हर गम से रब ने बरी कर दिया। फरमाया कि जब तक ये सरसब्ज़ शदाब लेंगे दोनों के दाम में कमी होगी। भाई इसकी वजह क्या है, ये पूछना तो अल्लाह के कुरान से पूछें। अल्लाह फरमाते हैं सब्बह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीनों आसमान की हर चीज़, चाहे वो पानी का कतरा है, चाहे वो दरख्त का पत्ता है, चाहे वो रेत का ज़र्रा है, चाहे वो मिट्टी का डेला है, फरमाते हैं वो सारी की सारी हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है। अल्लाह की सब्बाह लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, ज़मीन और आसमान की हर शय। यहाँ तक अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं कि सरकार में ये दरवाज़ा बंद करते हैं, आवाज़ देता है, सरकार होते हैं ये भी अल्लाह की तस्बीह बयान करता है। कायनात की हर चीज़ अल्लाह की तस्बीह बयान करती है, जानदार है या बेजान है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो मैं इसलिए सरकार के गुलाम जो ये गुलाब की पत्तियां लेके जाते हैं ना कब्रिस्तान, ये इसी हदीस की नस है, इसी नस के जरिए नस की वजह से जाते हैं कि जब तक पत्तियां मुरझा नहीं जाती, खुश्क नहीं हो जाती, अल्लाह का जिक्र करती रहती हैं, साहब कब्र के ज़ाब में कमी होती रहती है। ये हदीस बुखारी की है, 1316 नाम, मैं जिम्मेदार हूँ, मेरे पास ये सारी किताबें मौजूद है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए अबू दाऊद शरीफ के हदीस पढ़ते हैं। इसका जो बाब है ना किताबुल वसाया, उसकी सैकल नास हदीस है और मिशकात सफ़ा 216 के ऊपर भी मौजूद है। एक सरकार का बहुत बड़ा गुस्ताख था आस बिन वाइल, तो उस वक्त का अरबपति बंदा था ये, लेकिन है खबीस था। जो सरकार का नहीं वो खबीस है, वो शैतान का दोस्त है। जब मरने लगा तो अपने इसके दो बेटे थे, बड़ा था शाम बिन आस, छोटा था उमर बिन आस, उनको पास बुलाया, माया कि जब मैं मर जाऊं विरासत तकसीम हो जाए तो तुमने 100 गुलाम खरीद कर मेरे नाम पर आज़ाद करने हैं। ये अबू दाऊद शरीफ का हदीस है, सह सित्ता की किताबुल वसाया में सैकल लास्ट है और मिशकात सफ़ा 216 के ऊपर भी मौजूद है। रावी इसकी उमर बिन आस हैं इस हदीस के रज़ी अल्लाह तआला। तो अब एक गुलाम की कीमत कितनी है, सिद्दीक़ अकबर से पूछे, जोली भर के सोना दिया तो बिलाल हबशी को खरीदा। तो जब, और ये भी बात एक दिन में रख लें, अगर वालिद साहब अपनी ज़िंदगी में जायदाद तकसीम करते हैं ना, फिर बेटे को भी एक हिस्सा मिलता है, बेटी को भी एक ही मिलेगा, फिर बराबर है। ये शरीयत का असूल है, लेकिन बताया कि कोई 100 में से एक ही आलम बताएगा आपको। अगर वालिद अपनी ज़िंदगी में विरासत तकसीम करे तो बेटे को भी एक हिस्सा, बेटी को भी एक हिस्सा। अगर वालिद साहब के पर्दा फरमाने के बाद विरासत तकसीम हो, फिर बेटी को एक हिस्सा तो बेटे को 2 हिस्से। जब वो मर गया उसकी जायदाद तकसीम हुई। बड़ा भाई काफर था हशाम बिन आस, उसने 50 गुलाम खरीदे, अपने हिस्से के बाप के नाम पे आज़ाद कर दिए। जब छोटे की बारी आई तो वो सहाबी रसूल है सैयद उमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, वो कहता है मैं तो अपने आका करीम की बारगाह में हाजिर होकर पूछूंगा, जो आका फरमाएंगे वो करूँगा।
आका करीम की बारगाह में हाजिर हुआ, ये बात कही सारी, मैं कुर्बान जो उमर बिन आस तेरी अजमत पे, तूने सवाल किया क़यामत तक सुनने के लिए सनद बन गई। उसने जब सवाल किया तो मेरे करीम आकर मैं आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम लौ काना मुस्लिमा, लौ आता है इसके लिए, काना था के लिए, इसकी वाज़ मुस्लिम, ताकि अगर वो मुसलमान होता, नबी कहते हैं को पता ना वो काफिर था, मैं लौ काना मुस्लिमा फातक्तुम अनहु औ तसद्दक़्तुम अनहु औ हज्जजतुम अनहु बालगहु ज़ालिक, अगर वो मरने वाला मुसलमान हो तो उसकी तरफ से गुलाम आज़ाद करो, सदका करो, उसकी तरफ से हज करो, मैं महबूब किबरिया को कहता हूँ बालगहु ज़ालिक, सारे का सारा सवाब पहुँचता है। अल्लाह अकबर कबीरा, रहमत के दरिया नहीं बहा दिया आका करीम ने। उस करम का करो कैसे शुक्र अदा, उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, उस करम का करो शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया। मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से रब, अल्लाह अकबर कबीरा। और आइए ज़रा मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इसके रावी से अबू हुरैरा, आवाज़ की सही समझ आ रही है ना? अन अबू हुरैरा था आला आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा मातल इंसानु इन काता अमलहु, सरकार में है कि जब कोई बंदा मर जाता है, वसाल कर जाता है, तो उसके नामा माल को सील कर दिया जाता है। लेकिन मैं कि मैं रहमत तकसीम करने वाला महबूब हूँ, मेरे गुलामों घबराना नहीं, तुम्हारे लिए 3 खुशखबरियाँ छोड़ के जाता, इल्ला मिन सलासा, तुम्हारे लिए 3 खुशखबरियाँ हैं, इल्ला मिन सलासतन, इल्ला मिन सदक़तिन जारियतिन औ इल्मुन युंतफ़उ बिही औ वालिदिन सालिहिन यदऊ लहु। मारा अगर मेरा कोई गुलाम दुनिया से पर्दा फरमाएगा ना, तो अगर कोई वो नेक अमल कर गया है, अच्छा काम कर गया है, रफ़ाए आमा का कर गया है, कोई मदरसा बना गया है, कोई सराय बना गया है, किसी की मदद कर गया है, किसी को पढ़ा गया है, मैं उसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन क़यामत तक उस मेरे गुलाम मुस्तफ़ा के नामा माल में सवाब दर्ज होता रहेगा। दूसरा फरमाया और इल्मुन युंतफ़उ बिही, अगर नाफा फैलाने वाला इल्म छोड़ गया, लोगों के अकीदे को दुरुस्त कर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कोई भी तकरीर हो 5-10 मिनट अकीदा सुन्नत के ऊपर ज़रूर बोलता हूँ। अकीदा नाम है ईमान के दुरुस्त होने का, अकीदा गलत है तो कोई अमल काबिल कबूल नहीं। देखो शैतान लईन ने 6 करोड़ साल इबादत की है, कितनी? 6 करोड़ साल उस ज़मीन की जगह जिसके ऊपर उसने सजदा ना किया हो, और 40,000 साल फरिश्तों का मुअल्लम रहा है, जनती झूलों पे बैठा के ना फरिश्ते उसकी झूले की डोरी हिलाया करते थे। लेकिन सरकार के बारे में अकीदा बद था उसका, सरकार के बारे में मुग़ज़ रखता था, तो अल्लाह ताला ने 6 करोड़ साल के बाद उसके मुंह के ऊपर मार दिया। तो इसलिए अगर कोई नाफे फैलाने वाला इल्म छोड़ गया, लोगों के अक़ायद को दुरुस्त कर गया, तो दुनिया से जाएगा, लोगों को भी सवाब मिलेगा, और क़यामत तक उसके नामा माल में सवाब दर्ज होता रहेगा। तीसरा मैं वालिदिन सालिहिन यदऊ लहु, अगर नेक औलाद छोड़ के जब उसके लिए हाथ उठाएगी, उसका सवाब उसके नामा माल में दर्ज होगा। बल्कि यहाँ तक सैयदना अनस बिन मालिक रवायत फरमाते हैं, ये शरह सुरूर साहब 128 है, अल्लामा जान सूती रहमतुल्लाह ने इस हदीस को नकल किया है। अनस बिन मालिक रवायत फरमाते हैं कि अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मती उम्मतन मरहूमतुन, मेरी उम्मत उम्मत मरहूमा है, ये कब्रों में दाखिल होगी गुनाहों के साथ, तहरुजु मिन कुबूरिहा, लेकिन जब कब्रों से निकलेगी तो गुनाहों से पाक और साफ होगी। इस्तग़फ़ारुल मोमिनीन,
जिन जिन के लिए ईमान वालों ने बख्शिश मांगी होगी अल्लाह ताला उनको गुनाहों से पाक साफ निकाल के कब्र से बाहर निकालेगा। फिर मुस्नद इमाम अहमद में बड़ी अथेंटिक हदीस है, इमाम आमिर बिन हम्मद की किताब है जो तकरीबन हज़ारों हदीसों के हाफ़िज़ से और शहादत ली है इन्होंने। खलीफा ने कहा, उस वक़्त भी कुछ ऐसे लोग होते हैं ना कम इल्म जो हसद करते हैं, उन्हें कहा जी बादशाह इमाम हम्मद को दुनिया बड़ा मानती है, इनसे पूछो कुरान मजीद ये कलाम है कि मखलूक है? और मैं ये कलाम है। उन सब ने कहा नहीं जी ये गलत कहते हैं, माज़अल्लाह ये कुरान मजीद मखलूक है। इमाम आमिर हमल को बुलाया दरबार में, खलीफा ने पूछा हुज़ूर जी ये कुरान मजीद क्या है? फरमाया ये अल्लाह का कलाम है। मैं कि बाकी सारे आलम तो कहते हैं मखलूक है, हमारे झूठ बोलते हैं, मखलूक नहीं है, ये कलाम अल्लाह का। बादशाह ने जेल में फेंक दिया, वहाँ कोड़े लगाए गए, वहाँ आपकी शहादत हुई। और उस वक्त हज़ारों लोगों ने आपकी नमाज जनाजा पढ़ी और जिन जिन ज़ालिमों ने आपके ऊपर बुहतान लगाया ना, उनके नमाज जनाजा के साथ कोई 4 बंदे जो 4 बटे 5वां बंदा नहीं था उनके जनाजे के साथ। वो इमाम आमिर हमल उनकी किताब है मुस्नद इमाम अहमद, उन्होंने नकल की है इस हदीस को। इसके रावी भी अनसवेद मालक हैं। आप बात मानते हैं कि हम आका करीम की बारगाह में हाज़िर थे, सरकार का दरिया रहमत जोश पर है। हमने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह जो मदीना शरीफ में हमारा मुसलमान भाई पर्दा फरमाता है, हम उसके लिए खैरात करते हैं, सदका करते हैं, दुआएं मांगते हैं, उसकी तरफ से हज करते हैं, क्या उसको सवाब पहुँचता है? क्या उसको सवाब? ये मुनकरीन के मुंह के ऊपर बहुत बड़ा तमाचा है जो साले सवाब का मुनकर है। सुनो आका करीम के आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नहु यासिलु लैहिम व यफरहूना भी, ये सारे का सारा सवाब पहुंचता है और सवाब हासिल कर कब्र वाले बड़े खुश होते हैं। जो उनसे पूछो ना। फिर एक और हदीस है, ये भी शरफ 229 है, अनस बिन मालिक की रावी है कि जब किसी की तरफ से साले सवाब किया जाता है तो जिब्रील अमीन नूरानी फरिश्तों के सरदार वो नूरानी तबाक में वो चीज़ें लेके जाते हैं उसकी कब्र पर और अर्ज करते हैं गैरी कब्र वाले ये तेरे घर वालों ने इशारे सवाब किया, तो वो खुश होता है, वो खुश होता है। क्या मकाम है, क्या शान है उसकी कि जिसके लिए नूरानी फरिश्तों के सरदार तबाक में लेकर चीज़ें जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। तो आइए एक और हदीस मुक़द्दस है, ये मिशकात शरीफ में भी है और अबू दाऊद शरीफ में भी मौजूद है। मिशकात का समय 169 है और अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 1681 है। रावी सैयदना साद बिन आबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कितना टाइम है भाई? 10 मिनट लग गए होगा। साद बिन आबादा रावी है इस हदीस के। हमारे मेरी अम्मी जान का वसाल हो गया। अर्शद साहब ये बड़ा अजीम रिश्ता होता है, तजर्बा कर लें। जब बंदा जाता ना कमाई करने के लिए, चाहे वो अफसर है चाहे मजदूर है, जब शाम को आता है तो बीवी कहती है मेरे लिए क्या लेकर आए हो? बच्चे पूछते हैं अबू जी हमारे लिए क्या लाए हो? अगर माँ जिंदा हो तो माँ पूछती है बेटे सारा दिन कुछ खाया पिया कि नहीं? ये बड़ा अजीम रिश्ता होता है। साद बिन उबादा की अम्मी जान का वसाल हो गया। चलते चलते सरकार की बारगाह में गए, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह इन्ना उम्मी साद अद मातत फ़अय्यु सदक़ातुन अफ़दल। आपके गुलाम साद की अम्मी का वसाल हो गया है, हजूर कौन सा सदका अफजल है जो अपनी अम्मी जान के लिए करूँ, उनको सवाब मिले। माल के शरीयत से इजाज़त ली है साहबी ने। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी फ़हाफ़र बेरन वक़ाला हादिल उम्मी साद। साद बिन उबादा ने एक कुआं खुदवाया और सरकार की इजाज़त के ऊपर कतबा लगवाया हादिल उम्मी साद, इस कुएं का जो भी पानी पिएगा सवाब साद की माँ के खाते में जाएगा। आज ये जो पानी पी रहा है, जो खाना खा रहा है, इसका सारा सवाब भाई मोहम्मद शबीर मखलूम की रूह हो जाएगा। ये फलसफा है। हदीस नंबर 1681 है, सियासता की हदीस अबू दाऊद शरीफ की।
मैं सारे का सवारा स्वाब साद बिन अबादा की माँ की खातिर में देगा। देखना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की हम सबील लगाते हैं तो उस दिन जो पानी पीता है स्वाब इमाम अली मकाम की बारगाह में जाता है। यहाँ भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है, अगर हम न्याज देते हैं उसका स्वाब हुजूर गौसे आजम की बारगाह में जाता है। अगर हुजूर गौसे आजम के न्याज के ऊपर शिरका फतवा लगाओगे, इमाम अली मकाम की सबील के ऊपर फतवा लगाओगे, तो साद बिन अबादा की अम्मी जान का जो कुआं है उसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, जिसकी इजाज़त माल के शरीयत अता फरमाई है। ये सोचने की बात है, इसे बार बार सोचना। अहले सुन्नत जमात कोई काम ऐसा नहीं करते जिसकी नस कुरान और हदीस में मौजूद ना हो। उलमा की बात कर रहा हूँ, बाकी तो जाहिलान के बारे में मैं कुछ नहीं कहता। अगर कब्र को सजदा करता है तो वो बदबख्त है, वो कम अकल है, जाहिल है। किसी भी उलमा अहले सुन्नत का ये फतवा मौजूद नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये बुखारी शरीफ में एक हदीस शरीफ बड़ी कमाल की है, मुस्लिम में भी मुतफ़क़ुन अलैहि हदीस है। हदीस नंबर है 5163। कितनी है? आप भी पढ़ लिया करो बुखारी शरीफ। इमाम बुखारी ने पता कैसे लिखी है बुखारी शरीफ, बताऊँ आपको? हरम शरीफ में बैठकर हर हदीस लिखने से पहले इस्तिखारा फरमाते और 2 नफल मकामी इब्राहिम के पास अदा करते, फिर एक हदीस लिखते और बावजू बैठे रहते। इसलिए तो मैं कहता हूँ असा किताब मिन किताबिल्लाह, कुरान मुक़द्दस के बाद अगर किसी किताब का कोई मकाम है तो वो सही बुखारी शरीफ है। हदीस नंबर है 5163। रावी हैं सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मेरी अम्मी जान सईदा उम्मे सलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने थोड़ा सा खाना बनाया, दुपट्टे में बांधा। कितने में उन्नू का हो सकता है? 1 का, 2 का, 3 का हो जाएगा। दुपट्टे के पल्लू में बांधा तो फरमाया मेरे बेटे अंस अपने आका करीम की बारगाह में चला जा, मेरा सलाम भी अर्ज करना तो मेरा हदिया भी पेश करना। नाराए तकबीर, अल्लाह, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तहकीक, नाराए गौसिया, अज़मत शान मुस्तफ़ा। तो फरमाया सरकार की बारगाह में हाजिर हुए, अम्मी जान का सलाम दिया, हदिया पेश किया। तो सरकार ने फरमाया कि हम इधर रख दो और फ़लाँ फ़लाँ सहाबी को बुला के लेकर आओ। अंश में माल फरमाते हैं कि वो 300 सहाबा थे जिनका सरकार ने नाम दिया। जब आए तो सरकार ने खाने के ऊपर ख़त्म शरीफ पढ़ा। मेरी बात नहीं है, सही बुखारी की हदीस है। खाना आगे रखा, वह तकल्लम बिमा शाअ, सरकार ने उसके ऊपर पढ़ा। मैं 10-10 होके बैठ जाओ। 300 सहाबा वो खाना ख़त्म शरीफ वाला खा गए। खाना ख़त्म हुआ? खाना ख़त्म हुआ नहीं। इन्हें ये नहीं पता कि ख़त्म पाक किसे कहा जाता है। एक ज़ालिम उस दिन कह रहा था, बकवास कर रहा था, लोग ये ख़त्म हो गई। इसे ये नहीं पता ख़ातम अरबी का लफ्ज़ है, ख़ातम नबीयीन, ख़ातम ये वर्ब है, ख़ातम फ़ाइल है। मेरे आका करीम तमाम अंबिया के ऊपर मोहर लगाने वाले हैं। ख़ातम होता मोहर लगाने वाला, ख़ातमा अरबी का लफ्ज़ है। इसको इंग्लिश में स्टैम्प कहते हैं, उर्दू में मोहर कहते हैं, पंजाबी में कहते हैं ठप्पा। ओ खाना जिदों तो बरकत दी मोहर लग जाए खुद नसीब कहा जाता है। 300 सहाबा खा के खाना ख़त्म नहीं हुआ। सरकार में अंश में मालिक तू भी अपने घर वाले को नहीं ले जा, तुम्हारा क्या ख़त्म वाली चीज़ है। अंश में मालिक रवासमत है, खुदा के समय अब मुझे अंदाज़ा नहीं। 300 सहाबा खा गए, सरकार जो मुझे खाना ता फरमाया है, मुझे अंदाज़ा नहीं अब जो मैं लेकर आया था खाना वो ज़्यादा या जो वापस लेकर जा रहा हूँ वे ज़्यादा है। तो मैं तो कहता हूँ फिर मालिक भी झूमते होंगे। आपका भी ये अकीदा है कि जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। कोई ज़बान खामोश ना रहे, क्योंकि दलील कुरान और हदीस शेर मेरा ज़ौक़ है। और ये भी सरकार का फरमान है। बाद शेरों में हिकमत होती है, ईमान में अरूज है, इसलिए मैं पढ़ता हूँ। जितना दिया सरकार ने मुझको इतनी मेरी औकात नहीं।
ये तो करम है उनका, वरना ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। तू भी वहीं पे आज इस दर पे सबकी बिगड़ी बनती है। एक तेरी तकदीर बनाना, एक तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए कोई जो मुनकर है उनकी अता का, वो ये बात बताए तो कौन है वो जिसके दामन में उस दर की है राहत नहीं। जितना दिया अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मुकद्दर है। 300 सहाबा खा भी गए हैं, जो खाना लेके जा रहे हैं पहले से भी ज़्यादा हो चुका है। फिर कहते हैं जी ये खाना आगे रख के दुआ मांगते हैं, ये भी बिद्दत है। अस्तगफिरुल्लाह। अहले हदीस नाम रखने से हदीस का इल्म नहीं आता, ये बात ज़हन रख लेना। अगर 40 मन किताबें एक गधे के ऊपर रख दे, क्या वो आलम बन जाएगा? उसने गधे रहना है। हदीस का इल्म उसको ही आएगा जिसका सीना इसके मुस्तफा से बना हुआ है। मुझे यहाँ कहना 100 से ज़्यादा हदीस मैं अरबी में यह बयान कर दूँ। हदीस का इल्म उसे ही आएगा जिसका सीना इसके मुस्तफा से बना हुआ है। हम खाना आगे रख के दुआ क्यों मांगते हैं? मेरे आका करीम ने ये काम किया है। ये मुस्लिम शरीफ का हदीस, हदीस नंबर 135 है। रावियाँ सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जंगे तबूक का मौका है। सरकार की सिपा सलारी में सबसे बड़ा लश्कर गया 9 हिजरी में। 30,000 का लश्कर था जो रूमियों के साथ जंग लड़ने गया। राशन ख़त्म हो गया। जमील साहब आज 10 मेहमान आ जाए ना घर लेट नाइट, तो मेज़बान की जान पे बन जाती है। 30,000 का लश्कर हो तो राशन ख़त्म हो जाए, सैयदना फ़ारूक आज़म जैसी हस्तियाँ परेशान हो जाएं और क्या हजूर कुछ करें, राशन ख़त्म हो गया। सैयदना अबू हुरैरा रवायत फरमाते हैं, सरकार ने कहा दस्तरखान लगा दो। लगा दिया। मैं जो जो तुम्हारे पास है इसके ऊपर रख दो। सैयदना अबू हुरैरा फरमाते हैं, किसी के पास खजूर की गुठली थी, किसी के पास को खुश टुकड़ा था रोटी का, किसी के पास को बाकला थी, वो रख दिया। आगे रख के सरकार ने फ़दुआ रसूलुल्लाह बिल बरकत, सरकार ने दुला वाले हाथ उठाया और बरकत की दुआ कर दी। दुआ फरमाने के बाद आला हुजू सुम्मा काला हुजू ओयातकुम, मैं 30,000 का लश्कर खा गया। दुआ की है ना आगे रख के, 30,000 का लश्कर खा गया, खाना खत्म। हदीस मुस्लिम की है, नाव मैं जिम्मेदार हूँ। सुम्मा आला हुजू ओयातकुम, फरमाया अपने तोशादान भी बांध लो। उस वक्त लकड़ी के तोशादान थे, आज तो स्टील के, शीशे के, पत्थर के, प्लास्टिक के, पता क्या क्या चीज़ के आ गए। उस वक्त लकड़ी के तोशादान होते थे। माया तमाम सहाबा ने तोशादान भी बांध लिए। खाना फिर भी ख़त्म, खाना फिर भी ख़त्म नहीं हुआ क्योंकि ख़त्म शरीफ है। तो सामिन शाम यही साहिब ईमान का काम है और सरकार ने हुक्म दिया है। अबू दाऊद शरीफ सफ़ा 102 पूरा 100, इब्ने माजा सफ़ा 109, मिशकात सफ़ा 146, ये 3 किताबों में हदीस मुक़द्दसा मौजूद है। आला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फ़इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यति फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब किसी मरने वाले की नमाज जनाजा पढ़ लो ना, तो जब तक ज़िंदगी का आखिरी सांस बाकी उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगा करो। ये हदीस मुतलक है, मुक़य्यद नहीं, ये सरकार का कर्म है। ये नहीं फरमाया कि फ़अख़लिसू दुआ अलल कब्र, कि सिर्फ कब्र पे दुआ मांगना फिर सारी उम्र ना मांगना ना। फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब तक ज़िंदगी का आखिरी सांस बाकी है अपने लिए उसके लिए बख्शिश की दुआ मांगना। ये नस्से कुरान जो मैंने आया मगर साहब के सामने तिलावत की है, 28वां पारा सूरह हश्र की आयत नंबर 10 पढ़ना, और पढ़ने से पहले इसको चूम भी लेना, क्योंकि कुरान मुक़द्दस को पढ़ने से पहले चूमना मेरे फ़ारूक़ी आज़म की सुन्नत है। वल्लज़ीना जाऊ मिन बादिहिम, एंड दोज़ हू कम आफ्टर देम, वो लोग जो बाद में आते हैं। ये प्रेजेंट डेफिनेट है। यक़ूलून रब्बना इग़फ़िर लना, दे से और अल्लाह फ़ॉरगिव अस, वो अर्ज़ करते मौला हमको बख्श दे। वलिख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान,
and those of our brothers who had precedence of us in faith। या अल्लाह जो हमारे बहन भाई हमसे सबकत ले गए, हमसे पहले कब्रों में चले गए, इन सब की बख्शिश फरमा दे। तो एक भाई इस्लाही बात भी हो जाए। आज पानी हम पीते हैं, मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई। हमारे कौमी टीम के खिलाड़ी थे, ग्राउंड में खड़े होकर बाएं हाथ से गटागट पानी पी रहे हैं। मुझे बड़ी तकलीफ़ पहुंची कि मेरी मिलत के नौजवानों को किसी ने बताया ही नहीं कि पानी पीने का सुन्नत तरीका क्या है। और नबी अलैहि सल्लम का फरमाना, जिसने गए गुजरे दौर में मेरी एक सुन्नत को ज़िंदा किया 100 शहीदों का स्वाब मिलेगा। और सुन्नत के मुताबिक पानी पिया जाए तो 6 सुन्नतें ज़िंदा होती हैं। कितनी? सबसे पहली सुन्नत है जो पानी पीने की, पानी वाले बर्तन को दाएं हाथ में पकड़ना, ये पहली सुन्नत है। और बर्तन को दाएं हाथ में पकड़ के बैठ जाना, ये दूसरी सुन्नत है। उसको देखना फिर इसमें कुछ चीज़ तो नहीं गिरी, ये तीसरी सुन्नत है। और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के पीना, ये चौथी सुन्नत है। और 3 सांसों में पीना, ये 5वीं सुन्नत है। और पीने के बाद आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये 6वीं सुन्नत है। और आज इसके ऊपर तहकीक हुई है। हम तो चूड़ी खाने वाले मजनून हैं, यूरोप वाले अमेरिका वाले तहकीक कर रहे हैं। आपको पता है कि पानी डायरेक्ट मसाने में जाता है। मैं के और अक्सर देखा है, पानी पीने से दुनिया मौत वाक़ एकदम ठंडा पानी पिए, पसीना बहुत ज़्यादा सीधा गया, बंदे की डेथ हो गई। तो साइंस ने साबित किया है जो सुन्नत तरीके के मुताबिक इस तरह पानी पीता है, उसे ना कोई मसाने की मर्ज हो सकती है, ना अपेंडिक्स हो सकता है। कह दो सुभान अल्लाह। गैर मुस्लिम लिख रहा है अपनी तहकीक में कि जो इस तरीके से पानी पिएगा सरकार की सुन्नत के मुताबिक, ना मसाने में पथरी होगी, ना मसाने की कोई तकलीफ होगी, और ना उसे अपेंडिसाइटिस हो सकता है। तो आज हम भी इस महफिल में बैठ कर अहद करते हैं, या अल्लाह जो ज़िंदगी गुजर गई गुनाहों में, खिलाफ सुन्नत अमूर में, अपने महबूब की रहमत का सदका माफ़ अता फरमा दे। और आज के बाद अहद करते हैं कि बकिया ज़िंदगी को तेरे महबूब की सुनते करीमाना के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे। वादा भाई, ऐसा नहीं मर्दों वाला वादा करो, हाथ उठा के उठाओ हाथ, कोई पता नहीं किस वक्त मौत का फरिश्ता आ जाए। या रब मुस्तफ़ा इस्तिकामत की दौलत ता फरमा, और हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह कुर्सियाँ में कबूल और फरमा। और हमारे भाई मोहम्मद शबीर साहब को इसका अजर ता फरमाना, और उनकी कब्र को जन्नत के बाग में बाग बनाना। आमीन सुम्मा आमीन। वमा अलैया इल्लल बलाग।